अस्सलाम वालेकुम जी। आज 2 टेस्ट मैच हुए और दोनों ही होम साइड अपने अपनी होम ग्राउंड पे अपनी होम कंडीशन पे मैच हार गई। पहले आ जाता हूँ वेस्ट इंडीज़, 27 साल बाद उन्होंने टेस्ट मैच जीता इन ऑस्ट्रेलिया। और जिस वे में ब्रायन लारा कमेंट्री कर रहा था और जिस तरह वो रोया है, एक खेलने वाले को ही एहसास हो सकता है कि उसकी फीलिंग क्या होगी। और स्पेशली कार्ल हूपर जिस तरह ड्रेसिंग रूम में वॉक कर रहा था, अच्छा लगा जी। ऑस्ट्रेलिया ने जो वाइट वॉश करा पाकिस्तान को, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। अमूमन आपने देखा होम कंडीशन में तो लोग जीत जाते हैं, जैसे बांग्लादेश ने अभी न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके उनके घर पे हराना बहुत बड़ी बात है और बिग अचीवमेंट है। और जो ये शमर जोसेफ जो तेज़ है, जिसकी बड़ी तस्वीरें चल रही हैं आज कि टो टूट गया था, उसके बाद उसके ने 7 आउट करे, तो गुड भाई, हीरो ऑफ द डे। और हीरो एक और आ गया वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। लेकिन ये कहना कि जी वेस्ट इंडीज़ का पुराना दौर आ जाएगा, मैं नहीं मानता, बहुत फ़र्क है। आ जाता हूँ जी, वो वेस्ट इंडीज़ जीते 8 रन से। आ जाता हूँ इंडिया के मैच पे। 29 रन से इंडिया मैच हार गया। क्या हुआ? हार गया। जिस टीम ने 7 सेशन जीते हुए हों टेस्ट मैच में और वो टेस्ट मैच हार के निकले हों, वजह बहुत सारी वजहें अगर नोट्स दिखा दूंगा तो आप बोलेंगे वाह भाई वाह, ये देखें इतने सारे नोट्स बनाए, आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहले तो जी शुरू करता हूँ, विराट कोहली का पता चल गया होगा लोगों को, जो विराट कोहली के अगेंस्ट बात करते हैं ना इंडिया में, ये विराट कोहली है। क्यों? वो भी 0 पे आउट होता है, ये नहीं, लेकिन साथ में वो खिलाता है। अगर वो 40 करता है तो सामने वाले से 40 करवाता है। जो हमारे टाइम पे ग्रेट जावेद मियांदाद और इंडिया में ग्रेट सुनील गावस्कर साहब थे, वो करवाते थे रन सामने वाले से भी कि इस तरह टैकल करो, इस तरह टैकल करो। उससे पहले जी बहुत सारे नोट्स बनाए। आखिरी 4 विकेटों ने 175 रन बनाए, पार्टनरशिप जो हुई है इंग्लैंड की तरफ से, सही है। और जुमला जो कह रहा हूं ना वो सुनिएगा, इंग्लैंड ने हर चीज रिवर्स कर दी, हर चीज। 2 दिन हारने के बाद, पिटने के बाद, 190 रन की लीड सामने वाली टीम के पास होने के बाद उन्होंने हर चीज रिवर्स कर दी। इसको कहते हैं बिलीव, अपने ऊपर बिलीव रखना, जो आजकल बहुत कम है। देखें, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब सीरीज हुई थी इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, तो इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच मेरे ख्याल है चेन्नई में जीता था। हाँ, मेरे ख्याल है पहला टेस्ट में वो जीता था। तो क्या ये कहानी दोबारा वही शुरू होगी? लेकिन जी जो चीज़ें आज नोट्स बनाए, मेरे ख्याल है सबसे पहले वो हेडिंग के दाद दे देता हूँ आपको। दूसरी बारी में डिफेंसिव अप्रोच इंडियन बैटिंग की, बॉलिंग में क्या मिस्टेक करी वो भी बात करता हूँ। ऑलिव पोप के बाद टॉम हार्टली ने दिल जीत लिया। पहला टेस्ट खेलने वाले ने 7 आउट कर दिए। बॉलर के लिए चांस है, देखें स्पिन ट्रैक पे बॉलर के लिए चांस होता है आउट करना, लेकिन ऑलिव पोप ने जो बैटिंग कर दी ना 196, उसके बाद भी वो जो जिस शॉट पे आउट हुआ उसने अपने 200 की फिक्र थोड़ी करी है। उसने बोला जो मेरा गेम है मैं नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड अगर ये मैच जीता है तो अपनी पॉजिटिव क्रिकेट की वजह से जीता है कि नहीं, हम खेल सकते हैं पॉजिटिव क्रिकेट। उसके बिल्कुल बरक्स इंडिया ने चौथी बारी में, मतलब अपनी दूसरी बारी में, चौथे दिन चौथी बारी में डिफेंसिव अप्रोच से खेले। आपके पास होम ग्राउंड एडवांटेज था, इंडिया का पिच अपने मतलब की थी। सेशन जीतने के बाद 190 रन की लीड लेने के बाद आप हारे, किस तरह हजम होगा राहुल एंड कंपनी को? क्यों कि 190 की लीड लेने के बाद आपने सोचा कि अब हम इसी में हरा देंगे। मैंने भी जुमला बोला था, जिस तरह बॉल स्पिन हो रहा है मेरे ख्याल है अगले दिन ही मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका तोड़ करा उन्होंने मारे रिवर्स स्विच हिटिंग करी उन्होंने
उसका तोड़ इंडियन बॉलर नहीं निकाल पाए। चले वो भी आज बात कर ही लेता हूँ। उससे पहले फील्डिंग में जो कैचेस ड्रॉप करे ना इंडिया ने, वो भी कॉस्ट करा। उन्होंने 2 कैचेस ड्रॉप किए पॉप के, वो भी सामने आए। और जो बॉलर्स ने मिस्टेक करी ना, सबसे बड़ी बात, अब मैं इस टॉपिक पे आता हूं। आप पूरा टेस्ट मैच में देखिएगा कि पहले इनिंग्स में इंडियन बॉलर्स की जो पेस थी ना, वो थी 90 to 95 किलोमीटर। जहां पे स्विच, ये आज जो बात बोल रहा हूं इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा। चले, जब बैट्समैन स्विच हिटिंग के लिए मुड़ता है ना, तो बॉलर को पता चल जाता है कि अब ये स्विच हिटिंग करेगा। तो वहां पे उस पेस से बॉल नहीं करते हैं, वहां पे स्लो बॉल करते हैं, धीमा बॉल करते हैं, फ्लाइट से करते हैं कि मारो, उसको जोर से मारने दो, उसमें टॉपेज लगती है। जितनी तेज बॉल करेंगे उतना अच्छा स्विच हिट लगेगा, ये तो गारंटी देता हूं। चले, ये फ्री में मशवरा दे रहा हूं। जितने भी पाकिस्तान में बॉलर्स है ना, कोई स्विच हिट मारता हो तो उसको स्लो बॉल करो, तेज नहीं करना कभी भी। इसी तरह इंडियन जो बॉलर्स है ना, जडेजा ने भी तेज करे, अक्षर पटेल ने भी तेज करे और अश्विन ने भी तेज करे। नहीं, वहां तो फ्लाइट्स करो, जिस तरह टॉम हार्टली ने करे ना, 80 to 84 की पेस से, किलोमीटर की पेस से उसने बॉल करे दूसरी बारी में। जो गलती बेन स्टोक ने पहली बारी में करी थी ना, अटैक फील्ड लेके, और जिसमें बैट शॉट मारकर आउट हुए इंडियन बैट्समैन, दूसरी बारी में उसने वो गलती नहीं करी। उसने फील्डर पीछे भी रखा कि अपने बॉलर को मैं कॉन्फिडेंस दूं कि रन्स नहीं बनेंगे। अगर वही फील्ड लेता तो मैच खत्म हो चुका होता, अभी तो मतलब जीत के निकल भी चुके होते। उसने कुशन दिया कि ये लोग निकल के मारे, सामने मारे, क्योंकि इंडियन इतनी अच्छी स्वीप और स्विच हिटिंग नहीं करते आज। हालांकि 2 चौके मारे रोहित शर्मा ने। पहले पार्टनरशिप जो हुई थी 42, उसके बाद जब गिल साहब आ रहे थे ना, तो बाय गॉड कह रहा हूं जुमला, जब वो आ रहा था मैं बोला ये तो पहले से आउट होकर आ रहा है। ड्रेसिंग रूम से जब चलता हुआ आ रहा था तो आउट हुआ था वो तो बाद में आउट हुआ ना आने के बाद। गिल और अय्यर को देख के तो बहुत ही अफसोस हो रहा है कि इंडिया जैसे इतने बड़े मुल्क में ये दोनों टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। किस तरह खेल रहे हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है या बहुत ही ज़्यादा बैटिंग पिच के प्लेयर हैं। ना सीमिंग पिच पे खेल पाते हैं ये लोग, ना बाउंसी ट्रैक पे खेल पाते हैं, ना स्पिन ट्रैक पे खेल पाते हैं। तो मेरे ख्याल है इंडियन सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा, जो बेंच में लड़के बैठे हुए ना, उन्हें ट्राई करें, उनसे खेल के हार जाए। लेकिन ये नहीं कि आप इस तरह आउट होते हैं, आपकी विकेट की कोई प्राइज ही नहीं है। देखिए ऑलिव पॉप किस तरह खेला है, उसने बताई क्लास अपनी, कट भी मारे, रिवर्स भी मारे, स्कूप भी, पॉप स्कूप भी मारा। आज तो मैं पॉप स्कूप बोल देता हूं। उसको आउट होने से थोड़ी डरता, वो खेला पॉजिटिव कि मैंने बॉल को टैकल करना है, बॉल को मिडिल करना है। जब बॉल मिडिल होगी तो कहां से आउट होगा बैट्समैन? बहुत ही बढ़िया कैच हो जाए तो हो, अदरवाइज तो नहीं होगा। मजा आया जी देख के। और जिस तरह फॉक्स खेला, रेहाम खेला, अच्छा टॉम हार्टली खेला, लग ही नहीं रहा था कि बॉल स्पिन पिच हो रहा है। और जब जैसे इंडियन बैटिंग करने आए, ऐसे हो रहा था। इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गया 190 की लीड लेके कि हम उड़ा देंगे इन्हें। अब मेरा ख्याल है कि अब परेशानी इंडियन ड्रेसिंग रूम में होगी कि ये हुआ क्या है। और बहुत बड़ी हार हुई है ये 190 रन की। मतलब अब हाथ में आने के बाद 163 में 5 आउट थे, उसके बाद 430 रन करें तो आप देख लें कोई 257 रन 5 विकेटों ने करे। बहुत ही मतलब ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिन हो रहा था, जहाँ पे बॉल को वेरी करना होता है यार, फ्लाइट मतलब अपनी पेस को वेरी करना होता है, वो कर ही नहीं पाए। इतने बड़े बड़े नाम माशाल्लाह, अश्विन, जडेजा और अक्सर तो चले वो है, वो तो कंटेनर है। लेकिन आई ओपनर है जी इंडियन मैनेजमेंट के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए और इंडियन राहुल एंड कंपनी के लिए कि क्या वो सेकंड टेस्ट मैच में किस तरह आएंगे। टैकल तो कर लेंगे, लेकिन उन्हें अपनी बॉलिंग स्पीड में वेरिएशन लानी पड़ेगी। अब बताए ना, बुमराह ने 6 आउट करे इस मैच में और टॉप क्लास बैटर्स को आउट करे।
मेरे ख्याल है वुड ने एक आउट करा होगा। और अगर इसी तरह की पिच बनाते हैं तो मेरे ख्याल है फिर इंडिया को भी एक पेसर से ही जाना चाहिए, दोनों पेसर से नहीं बनती है। काउंटर अटैक पे काउंटर अटैक किस तरह किया जाए, उनका तोड़ किया जाए। जब वो बैटिंग कर रहे थे तो सारे फील्डर पीछे लिए थे कि भाई रिवर्स स्वीप पे चौका ना हो जाए। वो सीधे हाथ से खेल रहा है तो वो उल्टे हाथ से मारता है, वो उल्टे हाथ वाला सीधे हाथ से मार रहा है। अरे तो भाई अपनी बॉल में तो वेरी करो, जब बॉल मिडिल होगा तो चौका होगा ना, जब आप तेज करते रहेंगे तो होगा चौका। डिफेंसिव अप्रोच, पिटाई से डर गया बॉलर, होना नहीं चाहिए था अपने होम ग्राउंड पे। ये मोटे मोटे जी पॉइंट्स बनाए थे अय्यर और गिल पे। दोबारा कह रहा हूं, बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ। आज इंडिया के बॉलर ने भी 2 सेंचुरियां बना ली भाई, जडेजा ने और अश्विन ने, ये देखा मैंने। सारी बातें हो गई जी। अक्षर को भेजा पहले लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, वो भी काम नहीं हुआ। लेकिन जो 57 रन की पार्टनरशिप करी ना अश्विन ने और भरत ने, और उसके बाद जिस वे में सिराज और बुमराह खेल रहे थे तो मैं देख रहा था तमाशाई, हर रन पे शोर मचा रहे थे। मैच तो वहीं पे हार गए थे आप जहां पे जडेजा रन आउट हुआ था। उसके बाद कोई टॉप क्लास इनिंग्स खेल जाता, लेकिन अप्रोच नहीं थी ना। रोहित शर्मा जो आउट हुआ ना, मेरे ख्याल है मेरी नज़र में वो टर्निंग पॉइंट था। वो ऐसा प्लेयर है कि वो फंसता नहीं है, वो रन बनाता रहता है। जसवाल का बड़ा अच्छा कैच लिया और गिल का बड़ा अच्छा कैच लिया पॉप ने, लेकिन गिल पे तो जितना बड़ा मैं उसका फ़ैन हूँ, मुझे लगता है वो वाइट बॉल प्लेयर ही है। रेड बॉल में अभी उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और इसी तरह अय्यर, इस कमेंटेटर बात कर रहे थे स्पिनर का बेताज बादशाह है, उसका तो पाँव नहीं चलता। स्पिनर का बेताज बादशाह कहाँ है यार? हैरत है, इस तरह जुमले बोल देते हैं कमेंटेटर हजरात भी। बॉलिंग को टैकल करना आना चाहिए स्पिन पिचेस पे, जो विराट कोहली में बहुत है। पॉप ने दिखाया कि किस तरह टैकल करते हैं, उसने तो अपनी स्विच हिटिंग से टैकल करा ना। दोबारा बार बार जुमला इसलिए कह रहा हूं कि तोड़ आना चाहिए। अगर बाउंसी ट्रैक है तो उसका तोड़ आना चाहिए। जिस तरह वेस्ट इंडीज ने उड़ाया ना आज, हालांकि 91 नॉट आउट गया, इसमें जितवा नहीं सका। चलें जी, चलते हैं। और जो बहुत सारे हैं पॉइंट्स, वो इंशाल्लाह कल शेयर करूंगा सबको, मतलब पॉइंट्स आउट करके। इस दुआ के साथ कि दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। वेस्ट इंडीज़ को, इंग्लैंड को बहुत बहुत मुबारक हो। और चलें एक जुमला और कह देता हूँ, मैकमिलन जिस स्टाइल में बैटिंग करता था ना, इंडियन बॉलर्स को चाहिए उसकी बैटिंग देखें। वो बॉटम एंड प्लेयर था, वो जो शॉट्स मारता था ना, 70% इंग्लैंड के बैटर वो शॉट्स मारते हैं, उसको देखें, उसका तोड़ निकालें तो ये जितने भी बैटर्स हैं सिवाय जो रूट के, आप सबको पकड़ सकते हैं। बस ये मशवरा दे रहा हूँ आपको। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।